हेलो, नमस्ते, जय माता दी दोस्तों। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ बहुत बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो मैं भी स्वस्थ हूँ, ठीक हूँ, अपने कामों में व्यस्त हूँ। मैं इंद्रकला एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। तो ये सुबह का टाइम है, मेरा पानी भर गया है और अभी झाड़ू सभी जगह लगाना है। तो आज करना है पूजा, तो पहले सफाई होगी फिर होगा सब कुछ काम। तो मैं सामान जो घर से आया था वो पूरा सेटिंग कर दी हूँ, रख दी हूँ अच्छे से। उसके बाद फिर देखिए मैं अपना चूल्हा धो ली हूँ और वो पाउडर लगा के थोड़ा सा कपड़ा धोने वाला उसको अच्छे से धो ली हूँ। तो पूजा करना है तो आज बहुत अच्छे से सफाई होगी। और सफाई तो रोज़ करती हूँ मैं, लेकिन ये जो है साबुन और ये निरमा ये सब मैं कभी कभी लगाती हूँ चूल्हा में, ऐसे साफ़ कर देती हूँ तो अच्छा से हो जाता है। और आज लगा के साफ़ कर ली हूँ, उसके बाद कर रही हूँ पुताई। तो देखिए ये पीली मिट्टी जो ख़रीद के आया है वही मैं थोड़ा सा घोल ली हूँ, उसी से पुताई कर रही हूँ। तो लिपाई तो मैं शुक्रवार को ही कर दी थी पूजा के लिए। तो रोज़ रोज़ तो लिपाई हो नहीं सकती, आज मैं पुताई कर दे रही हूँ। और उसके बाद फिर नहाने जाऊंगी पूरा झाड़ू लगा के। और थोड़ा उजाला हो गया है, ये पूजा एकदम सुबह ही होती है। हमको थोड़ा सा लेट हो गया था क्योंकि घर से सामान जो आया था इधर उधर बिखरा था, तो उसी को सेट करने में थोड़ा टाइम लग गया अच्छे से रखने में, क्योंकि गेहूँ चावल सब कुछ आया था तो एक ही जगह रखा गया था। और चावल का जो घून रहते हैं वो अगर गेहूं में पड़ जाते तो फिर से धोना पड़ता गेहूं। तो इस वजह से मैं अच्छे से सब कुछ अलग अलग करके रख ली हूँ। अभी पिसवाने जाएंगे, मेरे के यहाँ आटा भी ख़त्म होने वाला है तो चक्की में ले जाएंगे पिसवाने गेहूँ। और चावल भर दूंगी तो वो मेरा तो थोड़ा थोड़ा बीन पछोर के काम चलेगा। और ये पोताई कर ली हूँ, पोताई करने के बाद तो देखिए मैं आ गई हूँ आंगन में झाड़ू लगाने। तो ये जो बोरी में भरा है ये गोईठी है, घर से आया है। तो बाटी लिट्टी बाटी लगाने के लिए तो एक ही बोरी आया है। तो हमारे वहाँ घर पे है 4-5 बोरी, लेकिन एक ही बोरी लास्ट में याद पड़ा तो उसमें रख लिए थे आर्यन के पापा। उसके बाद देखिए घर में सभी जगह झाड़ू लग गया है। अभी मैं आ गई हूँ बाहर झाड़ू लगाने, तो यहाँ बाहर लगा कर झाड़ू तो चलेंगे नहाने। और देखिए सूर्योदय हो गई है हमारे यहाँ, ये अच्छा लगता है बहुत देखने में। कहीं भी से सूर्योदय देखिए तो अच्छा ही लगता है, लालिमा एकदम सुंदर लगता है। तो देखिए मैं आ गई हूँ अंदर, अभी मैं ले लूँगी अपना साड़ी तो जाऊँगी नहाने। नहा के मैं आ गई हूँ और देखिए मैं बाल पोंछ लेती हूँ। उसके बाद धूप देखिए बहुत अच्छा निकल आया है और हमारे आंगन में धूप आते ही तुरंत आ जाता है सूर्योदय होते ही। तो मैं यहीं पर बाल अपना पोंछ ली हूँ, उसके बाद फिर पीछे करके बाल फिर चलूँगी मैं पूजा करने। पूजा करके तो फिर बनाऊँगी खाना और वहीं खाना बनाएंगे, वहीं से उसी से पूजा होगी मेरा। तो ये पानी और धनिया सब कुछ लेकर मैं एक साथ ही आ गई थी और बाल पोंछ के अपना हाथ धो के तो मैं जल दे आई हूँ, पूजा करे आई हूँ। उसके बाद फिर देखिए ये चना का दाल है, मैं एकदम पास से नहीं दिखाई थी, कैमरा लेकर पास में नहीं दिखा पाई क्योंकि हमको लेट हो रहा था, बहुत जल्दी जल्दी करना था, देर हो गई थी। तो मैं ये दाल रख देती हूँ, तो चना का दाल उसमें बस हल्दी डाल के मैं रख दी हूँ थोड़ा सा पानी करके। तो पानी थोड़ा मेरा ज़्यादा हो गया था। और ये मैं सब्जी काट ली हूँ, तो चना के दाल की पूड़ी और सब्जी खीर बनेगी पूजा करने के लिए। तो ये हरियरी पूजा होती है, हमारे यहाँ हरियरी का पूजा होता है। खेत में हमारे हरा हरा हो जाते हैं, हरा भरा खेत हमारा, तो वही पूजा करते हैं इस महीने में। अंधेरे वाले पाख में होता है, तो ये लास्ट था संडे को होता है। ज़्यादातर हमने बचपन में देखे हैं, मेरी माई करती थी, अभी भी करती हैं। यहाँ पे तो कभी हुआ नहीं,
लेकिन यहाँ मैं जब आई हूँ नए जगह तो यहाँ पे मैं पहली बार की हूँ। तो जैसे हमारी माई करती थी वैसे ही मैं भी कर रही हूँ। और ये सब्जी जा रही हूँ बनाने। खीर मैं रख दी हूँ पकने के लिए। उसके बाद फिर मेरा दाल पक गई है तो इसको निकालूंगी पीसने के लिए दाल। तो दाल थोड़ा पानी ज़्यादा था तो मैं दिखा नहीं पाई, उसको निकाल के तुरंत दाल मैं छान दी थी। अभी सीटी इसमें का निकल जाएगा गैस कुकर से तो फिर मैं वो छान दूँगी। और ये देखिए मैं चावल थोड़ा सा दरदरा करके डाल दी हूँ खीर बनाने के लिए। तो जाऊर भी कहते हैं हम लोग गांव में, जाऊर कहते हैं इसको, दरदरा पीस कर जो बनाते हैं। और खड़ा जो चावल डालकर बनाते हैं उसको खीर बोलते हैं, बखीर। तो मैं जाऊर बनाती हूँ। और ये मेरा सब्जी छोक गया है। अभी मैं बीच बीच में कट कर दी हूँ क्योंकि इतना जल्दी तो सब्जी भून जाएगा नहीं, भूनने में 10 मिनट कम से कम लगता है। तो बीच में काट काट के तो मैं छोटा की हूँ, नहीं तो वीडियो तो बहुत बड़ा हो जाता है और उसको छोटा करना पड़ता है। इसी सब में टाइम हो जाता है बहुत ज़्यादा। और एक भाई हैं उनका नाम है मनोज कुमार, तो वो कमेंट करते हैं जब लिपाई की मैं वीडियो डालती हूँ तो उन्होंने बहुत अच्छा लिपाई की शायरी बनाकर लिखते हैं और कमेंट करते हैं। तो बहुत अच्छा लगा। और वो भाई हमसे नाराज़ हो गए हैं कि हमारा नाम नहीं ली हैं। तो मैं अभी नाम ले ली हूँ आपका। आप लोग के सहयोग से ही मेरा कुछ आगे बढ़ा है। तो आप लोग ऐसे ही अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखिएगा, हमारे चैनल को आगे बढ़ाइए। और बहुत सारी बहनें हैं जो कमेंट करती हैं, उनका चैनल है तो वो शिकायत करती हैं कि आप हमारे वीडियो पर नहीं आती हैं। तो कोई मजबूरी रहता है तभी मैं नहीं आ पाती, नहीं तो आती थी पहले। अभी भी मैं कभी कभी वीडियो सबका देखती हूँ लेकिन कमेंट नहीं कर पाती। एक ही जगह मेरा ज़्यादातर नेटवर्क पकड़ता है। जब मैं 10 बजे काम से खाली होती हूँ, मोबाइल लेकर फ़ोन देखना चाहती हूँ तो उस समय नेटवर्क एकदम छोड़ देता है। मैं जहाँ घर में अपने चौकी पर सोती हूँ वहाँ से तो एकदम पकड़ता नहीं है। और कहीं बैठकर ये सब कर नहीं सकते क्योंकि थकान हो जाती है। तो उस समय होता है कि सो कर कुछ देख लें वीडियो, तो नहीं हो पाती इसी वजह से। और देख भी लेते हैं तो कमेंट नहीं कर पाते। तो आप लोग से मैं माफ़ी मांग चाहती हूँ, तहे दिल से माफ़ी चाहती हूँ कि आप लोग प्लीज़ ऐसा मेरे साथ बनाए रखिएगा, आप लोग जुड़े रहिएगा। तो नाराज़ हैं तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ कि नहीं आ पाती। समय मिलेगा तो ज़रूर आने की कोशिश करूँगी। और समय निकाल कर कीमती अपना वीडियो हमारा देखते हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये मेरा पीस गया है दाल और वो मैं धनिया पीस के डाल दी थी। और ये देखिए मेरे बच्चे हैं यहाँ पे कुछ बोल रहे थे तो वहीं मैं कुछ उन लोगों को डांट रही थी। और ये मैं दाल जो पीसी हूँ इसमें धनिया भी पीसी हूँ तो देखिए हरा हरा कलर इसका बहुत अच्छा लग रहा है। तो इसमें डाल दी हूँ मैं पिसा हुआ जीरा, जीरा पाउडर, कच्चा जीरा पाउडर डाली हूँ। और वो थोड़ा सा हींग डाली हूँ। उसके बाद इसमें नमक, हल्दी पहले ही मैं डाल दी थी। और अदरक, मिर्ची, लहसुन ये सब मैं पीस ली थी। तो सॉरी लहसुन नहीं पीसी थी क्योंकि चढ़ाना है तो इस वजह से इसमें लहसुन मैं नहीं डाली हूँ। तो अदरक, हरी मिर्ची, यही धनिया सब पीस ली थी। और ज़्यादा कोई मसाले हमारे यहाँ दाल की पूड़ी में नहीं पड़ता है। अगर हरी धनिया वो सब है तो डाल देते हैं, नहीं तो फिर हींग, जीरा और मिर्ची यही सब बस डालकर बना देते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और गर्मा गर्म ये पूड़ी अच्छा लगता है। तो मैं पहले 7 पूड़ी बनाकर चढ़ाऊँगी तो पूजा कर लूँगी, तो फिर उसके बाद बनाऊँगी, गर्मा गर्म सब लोग खाएंगे। तो देखिए ये मैं बना रही हूँ वो पूजा करने के लिए चौक। तो आटा से ही बनाते हैं, तो जो बचपन में देखे हैं वही हम अपना कर दिए हैं। और यहाँ तो कभी हुआ नहीं तो हमको पता नहीं कि यहाँ कैसे होता है, मम्मी भी नहीं कभी बताई हैं।
और ये मैं गोला वाला 7 गोला बना के बना दी हूँ चौक। उसके बाद 7 पूड़ी ले ली हूँ। तो खीर पूड़ी सब्जी नहीं चढ़ेगी, सब्जी तो मैं खाने के लिए बना दी थी। और ये देखिए मैं गैस चूल्हे पर ही रख के गोईठी थोड़ा सा सुलगा दी थी। तो इसी पर मैं अगियारी करूँगी। तो ऐसे ही होता है, जैसे जैसे होता है मैं कर दी हूँ। और तुलसी का पत्ता इसमें रखा जाता है। और खीर पूड़ी 7 पूड़ी, तो 7 पूड़ी में 1 पूड़ी जाएगा खेत में। और पूड़ी खा सकते हैं हम लोग चढ़ावा वाला। तो ये देखिए मैं हवन कर रही हूँ, इसमें पूरा सभी सामान मैं मिला ली हूँ। तो थोड़ा जो गोईठी है कम सुलगा था, तो अभी ये डाल दूँगी तो ये धीरे धीरे सुलग जाएगी। तो इसको मैं बाहर निकाल दूँगी थोड़ा देर बाद, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा धुआं हो जाएगा। आंगन में निकाल दूँगी तो आंगन में बहुत अच्छे से हो रहेगा। और छोटी वाली बोरसी हम यहाँ पे ले नहीं आए हैं, नहीं तो घर पे है उसी में करते थे, तो उसको निकाल देते थे बाहर। अभी इसको कुछ बर्तन में निकालेंगे। अभी पूजा हो गई है, आचमन मैं दे दी हूँ पानी का। उसके बाद देखिए मैं 1 पूड़ी और कटोरी में खीर और तुलसी पत्ता ले ली हूँ और अगरबत्ती ले ली हूँ, 1 लोटा जल ले ली हूँ। इतना हमारे खेत में जाता है पूजा करने के लिए। तो हमारे खेत का पूजा इसीलिए होता है कि ये हरा भरा खेत हो गया है। तो इसको पूरी हम लोग इसमें बीज खेत में गाड़ देते हैं, तो चूहे या कुछ भी है जो आकर खाएंगे इसी में और चले जाएंगे खाकर, यही कहा जाता है। और हमारा खेत हमेशा हमेशा हरा भरा रहे, हमारा अच्छे से फसल हो, इसके लिए ये पूजा होती है। साल भर में 1 बार ये पूजा होती है इसी महीने में। तो मैं भी अपना कर ली हूँ। और चना का साग देखिए, अक्सर चना के खेत में ही होता है ये पूजा। तो मेरा चना का साग तैयार ही है, तो मैं भी इस पे रख दी हूँ खीर पूड़ी। और इसको ढक दिया जाता है, खुला में नहीं रखा जाता। तो आर्यन मेरा बोल रहा था कि ये तो पूरा खाना की बर्बादी है, तो 1 पूड़ी चढ़ा दिए हैं तो उसको बर्बादी लग रहा था। लेकिन कोई तो खाएगा, चींटी और चूहे कुछ भी तो खा लेंगे, अंदर भी तो है जीव जंतु। तो ऐसे ही होता है, जैसे जैसे मैं कर ली हूँ, अब बर्बादी समझे चाहे जो कुछ। और मैं यहाँ पे जल दे दी हूँ, देकर उसके बाद देखिए अपने खेत में मना ली हूँ कि मेरा खेत बहुत अच्छे से फसल हो। इस वो सब करके मैं आ गई हूँ अंदर। फिर देखिए मैं बना के पूड़ी तैयार कर दी थी, तो बच्चे जा रहे हैं खाने, ये मैं निकाल रही हूँ थाली में। तो अभी मैं बनाती जाऊंगी, गर्मा गर्म सब लोग खाते जाएंगे। तो ये जो पहले का पूजा वाला है मैं निकाल के थाली लगा दी हूँ। उसके बाद देखिए बहुत सारा बर्तन हो जाता है, इतना बर्तन ये सब कुछ भी बनाओ तो बर्तन बहुत ज़्यादा ही हो जाता है। तो ये हो गया है, बर्तन साफ़ करने आ गई हूँ। और ये पूजा जो मैं की हूँ ये संडे के दिन होता है, तो संडे के दिन ही हो रहा है। और ये वीडियो जाते जाते आप लोग को लेट तक पहुँचेगी। तो चलिए सभी काम मैं कर ली हूँ सुबह जल्दी से उठकर। और अब सफाई भी कर लूँ, उसके बाद फिर जो होगा काम, क्योंकि काम तो हमेशा ही रहता है। तो ये हरिहरी पूजा हमारे यहाँ ऐसे होती है, आप लोग के यहाँ होती है कि नहीं कमेंट में बताइएगा। अच्छा लगे वीडियो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। जो भाई बहन नए आते हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।